आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, हनुमान जी के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा रखिएगा। और आनंद की बात यह है कि स्त्री पुरुष छोटा बच्चा बूढ़ा कोई भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है, उनके स्तोत्र जप सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। जो सदवार पाठ कर कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, छूटे वंदे महासुख होई, वह बंधन से वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। जो लोग सुबह शाम रोज न बन पाए, शनिवार के दिन चमेली के तेल की जोत हनुमान जी के सामने जलाते हैं, हनुमान इतने गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में कभी मुकद्दमा का मौका नहीं आने देते, उन्हें कभी मुकद्दमा नहीं लगने देते, झूठे केस नहीं लगने देते और उनकी संपत्ति का हनन नहीं होने देते। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। जो मंगलवार को घी की जोत हनुमान जी को जलाते हैं, हनुमंत लाल जी कभी घर में अमंगल नहीं होने देते, यह उन्होंने गारंटी ली है। हनुमान सिंदूर से बहुत प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाएं तो गौ घृत में गैया के घी में सिंदूर मिला करके चढ़ाइए। और शनिवार को आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो चमेली के तेल में आप सिंदूर मिला करके बजरंगबली को आप चढ़ाइए। हनुमान ऐसे हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हनुमान पूरा नहीं कर पाएंगे। इस समय ठीक 3:30 बज गया है और यह हमारी यात्रा लगभग 6 बजे तक चलेगी। 2.5 घंटा है और 2.5 घंटा में बहुत आनंद आ जाएगा। और यह मैं आपको निवेदन कर दूं कि इस समय मेरा आश्रम से लगभग 1.5 महीना हो गया है निकलना, और इस समय मैं मराठा के दौर में हूँ। आज भी सुबह से मैं मालेगांव से निकलता हुआ 40 गांव पहुँचता हुआ और वहाँ से भगवान घुश्मेश्वर और औरंगाबाद आज मेरा पहली बार आना हुआ है। पहली बार, प्रथम बार। कल मैं लातूर में आऊँगा, यहाँ से निकलूँगा। पहली बार। नाम बड़ा सुना है शहर का, अच्छे लोग रहते हैं, अच्छी फैमिलियाँ रहती हैं, भगवान के भक्त रहते हैं। तो मैं कुछ बोलूँ उससे पहले मैं औरंगाबाद की धरती को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी के पूर्वज और पुरखों को प्रणाम करता हूँ। मेरी एक एक बात उनके लिए तर्पण का रूप धारण कर ले, पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए। मैं प्रभु चरणों में ऐसी प्रार्थना करता हूँ और रामायण के किष्किंधा कांड की एक चौपाई बोलकर हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करता हुआ और आज के एक प्रसंग को, हनुमान जी महाराज के चरित्र को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हनुमान हमें क्या क्या देते हैं वो आप सुनेंगे। आइए। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो तुम होते तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। और यह बात किसने कही है? जो विधाता ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत आकर के बने हैं। ब्रह्मा से बड़ा पंडित कौन है? ब्रह्मा से बड़ा जानकार कौन है? ब्रह्मा जी धरती पर जामवंत बन करके आए, जो कि सभी बंदर भालुओं के कैप्टन और कप्तान थे। उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा। सीता खोज से पहले की बात थी, हनुमान जी नीचे को गर्दन किए हुए थे। हनुमान जी में शक्ति बहुत है, बहुत ताकत है, लेकिन जब तक कोई कहता नहीं, इशारा नहीं करता, तब तक हनुमान जी की को अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता है। आप भी बड़े शक्तिवान हैं और आपकी शक्ति के बारे में बताने के लिए आज हम जैसे लोगों की जरूरत है। आपके पास भी बहुत शक्ति है, लेकिन वो सोई हुई है। ये संसार के महात्मा लोग जामवंत का काम कर रहे हैं, आप हनुमानों को जगाने का काम कर रहे हैं। हनुमान जी के पास शक्ति बहुत है, लेकिन जामवंत जी की प्रेरणा, और इस धरती पर बहुत लोगों ने बड़े बड़े काम सिर्फ प्रेरणा से कर डाले। इसलिए महापुरुषों को, अच्छे लोगों को आप पढ़ा करें।
युवान लोग हमें दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मैं कहना चाहूँगा आज गूगल का ज़माना है, सर्च करके देखिए कि लोगों ने इतनी तरक्की और इतनी ख्याति कैसे प्राप्त करी, और आपको वह सब मिल जाएगा और उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये जो समय है वो कुछ करने के लिए। हनुमान जी से मैंने एक बात सीखी। हनुमंत लाल जी कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। परमात्मा का कार्य करने के लिए मैं आया हूं और मैं उसी में लगा रहूंगा और मैं विश्राम नहीं लूंगा। बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज कभी विश्राम नहीं लेते। युवा को कहाँ विश्राम? अरे थकान तो नहीं होती है जो कुछ करते नहीं है, और जो करते रहते हैं उनको कभी थकान नहीं होती। यदि मशीन भी बंद पड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी, और जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया तो समझ लीजिए अब बूढ़े हो गए, अब बिल्कुल वृद्ध हो गए, किसी काम के नहीं रहे। इसलिए लगे रहिए, करते रहिए, करते रहिए, अंत तक करते रहोगे तो आपका ब्लड चलता रहेगा, आपका खून घूमता रहेगा। और जिनका खून ठीक से घूमता रहता है बुढ़ापा उन्हें जल्दी नहीं घेरता। जिनका खून ठीक से घूमता रहता है उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं जाता, और जिनका खून ठीक से घूमता रहता है उनके हीमोग्लोबिन में कमी नहीं आती, उनके यहाँ किसी भी प्रकार का रक्त विकार नहीं होता। इसलिए ये खून ठीक से घूमता रहे, इसके लिए 3-4 चीजें हैं। एक तो सोने का समय बना लीजिए, एक जागने का समय बना लीजिए, और एक खाने का समय बना लीजिए। यदि ये 3 समय आपके परिपक्व हो गए, आप शतायु जिंदगी जी करके जाएंगे, आप लंबी उम्र जी करके जाएंगे। एक तो सोने का समय निश्चित कर लो, और एक जागने का समय निश्चित कर लो, और एक खाने का समय निश्चित कर लो। खाने का समय निश्चित नहीं है, कभी सुबह 8 बजे खा लेते हैं और कहीं तो पूरे दिन कुछ मिलता ही नहीं है। हमारे संत ग्रंथ कहते हैं शतम व्याय भोक्तव्यम। बड़े समझदार लोग मुझे सुन रहे हैं, 100 काम करने से पहले भोजन कीजिए। धन्यवाद है शारदा माता आपका। मैं तो सीधे आके यहाँ बैठने वाला था, और मैं सोच करके भी आया था कि सीधे मुझे अपने स्थान पर बैठना है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैया तो बच्चों की बड़ी फिक्र करती है। कहा महाराज जी थोड़ा सा 5 मिनट कमरे में रुक करके और थोड़ा दूध वगैरह ले करके, मैं बादाम का हलवा खा के आया हूँ अभी अभी, इसलिए कथा में बड़ी जोरदारी लगेगी। बादाम का हलवा, बूढ़े जवान हो जाते हैं बादाम का हलवा खा के। दूध पी के आया हूँ। माता बहुत बहुत धन्यवाद है, और मुझे भूख लगी भी जोर से थी। दूध ही लेता हूँ, और बढ़िया बढ़िया दूध मिल गया है। अब देखो हनुमान जी की कथा के कैसे गोले गिरेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के घर आऊं सो मेरे लिए कोई बादाम का ही हलवा बनाए, मैं नहीं खाता हूं। चलो यहाँ तो आप खिला दोगे, जब आश्रम में रहूंगा तो बादाम का हलवा कहां से खाऊंगा फिर? और कहीं आदत पड़ गई बादाम का हलवा खाने की तो आफत क्यों पाली जाए? भैया हम तो सीधा सा केला खाने वाले लोग हैं, कोई मन में ऐसा विचार ना करना। आइए चौपाई मेरे साथ बोलिए, जो कि मुझे रामायण की चौपाई बहुत अभिभूत करती है, आनंद होता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामंत कहते हैं कि ऐसा कौन सा काम है दुनिया में जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है। पता नहीं लोग कैसे कह देते कि हनुमान को तुलसी नहीं है। हनुमान परम वैष्णव है, राम भगत हैं। राम जी को तुलसी चाहिए तो हनुमान जी को क्यों नहीं चाहिए? हर मंगलवार को तुलसी के पत्रों की 21 पत्तों की माला कलावे में पुरो, उसको माला बनाओ बढ़िया सी, और हनुमान जी को हर मंगलवार को मैं सालों से बरसों से चढ़ा रहा हूं। आनंद हो गया है। हनुमान जी जैसे तुलसी से भगवान सालग्राम अति प्रसन्न होते हैं, तुलसी पत्तों की माला से हनुमान जी भी वैसे ही अति प्रसन्न होते हैं।
सगरे काम बन जाएंगे, आनंद हो जाएगा, चकाचक काम बनेगा। हर शनिवार को कुछ पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को, क्योंकि शनि देवता ने लंका में हनुमान को कहा था, ये शनि देवता औंधे मुंह पड़े थे लंका में। तो कथा इस प्रकार से है कि रावण का बड़ा बाहुल्य था, इतना बड़ा बाहुल्य था रावण का कि ब्रह्मा वेद पढ़ाने को आते हैं, लेट हो जाएं ब्रह्मा जी, रावण की डांट के द्वारा ब्रह्मदेव थर थर कांपा। पवन जिसके घर में झाड़ू और इंद्र जिसके घर का पानी भरता है, काल को उसने अपनी चारपाई से लपेट रखा था। यह बोलबाला उसका था दशानन रावण का। रावण परम ज्योतिषी था। इसकी एक किताब चलती है जिसका नाम है रावण संहिता, मेरे पास है वो, इतना मोटा ग्रंथ है वो और बड़ा महंगा ग्रंथ है। इसकी जो असली जो किताब है बहुत भारी है वो, और उसका आचार्य दशानन रावण है। उसने देखा मेघनाद की कुंडली बनाई, तो मेघनाद की कुंडली में ग्रह प्रतिकूल थे, ठीक नहीं थे। तो रावण ने आवाज लगाई तो 9 ग्रहों को उसने लंका बुलाया। तो उनको कहा था कि मेघनाद की कुंडली में अनुकूल होकर के बैठ जाओ। तो सगरे ग्रह कांपने लगे, रावण का आदेश मान के बैठ गए। शनि महाराज ने थोड़ी अकड़ दिखाई। शनि ने कहा मैं नहीं बैठता। रावण ने कहा इसको मेघनाद पकड़ करके और ऐसा इसको तय खाने में डाल दे, इसकी हवा न किसी को लग पावे। मेघनाद बड़ा बलिष्ठ था और उसने सूर्यपुत्र शनि को पकड़ा और लंका के बेसमेंट में पटक दिया, तहखाने में पटक दिया ले जाकर के। हनुमान जी उन दिनों में माता जानकी की खोज के लिए निकले। गोस्वामी जी ने लिखा है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, एक एक घर देखा हनुमान जी ने माता जानकी की खोज के लिए। तो वो बेसमेंट में तहखाने में तल घर में शनि महाराज उल्टे लटके हुए दिखाई दे गए। हनुमान जी ने कहा अरे ये तो मेरा गुरुपुत्र है, क्योंकि सूर्य हनुमान जी के गुरु है और सूर्य के शनि पुत्र हैं। कहा ये तो मेरा गुरुपुत्र है। और हनुमान जी ने उसी समय उस फांस को काटा, शनि को मुक्त कराया। शनि की आंख में आंसू आ गए। शनिदेव ने कहा हे हनुमंत लाल, मैं आज यह वायदा करता हूं जो आपका भगत होगा, मैं पीपल के पत्तों में रहता हूं, जो पीपल के पत्तों की माला बना करके हर शनिवार को तुम्हें पहनाएगा उसके जीवन में कभी मेरी कष्टता नहीं व्यापेगी। ये शनि देवता ने यह बात कही। आप 5, 11, 21 पीपल के पत्तों की माला शनिवार के दिन बजरंगबली हनुमंतलाल जी को पहनाते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं साल में जुकाम भी नहीं होगा। ये बड़ी असाध्य बीमारियां तो खतरनाक, कोई बीमारी नहीं होगी, आप आरोगी होंगे, आप निरोगी होंगे। ऐसे हनुमान जी जो धरती पर प्रभु राम के काम के लिए आए। नीचे की चौपाई में कहा है राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयहु
पर्वताकारा राम काजे लग तब अवतारा सुनत ही भयहु पर्वताकारा राम काज कठिन जग माहे कवन सुकाज कठिन जग माहे जो नहीं होते तात तुम पाहे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के जो 12 नाम है, 12 नाम हैं, इन नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति काल के गाल में भी सुरक्षित रहता है। आप मेरी बहुत बातों का विश्वास करते हैं, यह भी विश्वास कर लीजिए, आप अपने घर से निकलते हैं, अपने सब काम भूलकर हनुमान जी के 12 नाम लेकर के निकले। आज आदमी सुरक्षित नहीं है। हनुमान जी उन लोगों का कवच बन करके उनकी रक्षा करते हैं। हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। आज मैं घुसमेश्वर नाथ प्रभु के चरणों में बोल रहा था कि कुछ नियम हैं। वो ये है, जब गाड़ी में आप बैठते हैं तो बंद गाड़ी में ना बैठें। अपनी गाड़ी में आप बैठ रहे हैं, ड्राइवर उसको चालू करे, आप बैठिएगा और बैठते ही गाड़ी बैक ना हो। भले ही 4 कदम आगे चले, पहले गाड़ी आगे बढ़े उसके बाद में बैक। गाड़ी में बैठते ही 2 मिनट के लिए नेत्र बंद करें और 12 नाम बजरंगबली के हनुमंत लाल जी के 12 नाम लें। हनुमान जी का पहला नाम है हनुमान, दूसरा नाम है उनका अंजनी सुत है, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, और इतना प्यारा नाम है फाल्गुन सखा, जो कि अर्जुन के मित्र बने हनुमान। पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधिक्रमण, यानी सागर को लांघने वाले ऐसे बजरंगबली, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम जो बजरंगबली के हैं, ये आपदाओं को, विपदाओं को मूल से समाप्त करने वाले, दुखों को दूर करने वाले हैं। तो आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, अपनी आराधना में, अपनी साधना में हनुमान जी को स्वीकार कीजिएगा। और आप प्रतिमा को नहीं पूज सकते हैं तो मैं आपको कहूँगा, आप अपने मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर लगा लें, क्योंकि हनुमान जी को पूजने के लिए उसे जनेऊ चाहिए। हनुमान जी की पूजा को, और वो आपसे संभव हो नहीं पाता है। हमारे पास प्रतिमा में है बजरंगबली, हनुमंत लाल जी, शंकर जी बैठे हैं, सुखदेव जी एक तरफ, गणेश जी बैठे हुए हैं। वैसे तो प्रतिमा को पूजिए आप, और आप प्रतिमा नहीं पूज पाते हैं तो आप तस्वीर हनुमान जी की। और मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि अपने मंदिर में वो हनुमान जी की तस्वीर लगाएं जिसमें हनुमान जी राम नाम का दुपट्टा ओढ़ करके रामायण का पाठ कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर शायद आपने देखी हो। राम नामी ओढ़े हुए हैं हनुमान जी और रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, या नेत्र बंद करके माला जप रहे हैं। यह हनुमान जी की सौम्य तस्वीर है, इसको आप लगाइए। घर में कोई बीमार है और दवाई फायदा नहीं कर रही है तो ऐसा बताते हैं कि हनुमान जी जब संजीवनी लेकर के आ रहे हैं, एक हाथ में उनके में पहाड़ है, वो पहाड़ क्या संजीवनी है। हनुमान जी के एक हाथ में पर्वत है, पहाड़ है। बताते हैं कि रोगी के कमरे में उसकी आंखों के सामने वाली दीवार पर हनुमान जी का ऐसा चित्र लगा करके रोगी को फायदा मिल जाता है। यह प्रभाव बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज का है। कुछ चित्र हैं ऐसे जो अपने घर में लगाइए। चूहे बिल्लियों के चित्र नहीं, देवी देवताओं के चित्र लगाइए। जहाँ आपके घर लोग आके बैठते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, ड्राइंग रूम, जहाँ लोगों का रिस्पेक्ट होता है आपके यहाँ, वहाँ लोग आकर के बैठते हैं। वहाँ 2 तरह की तस्वीरें आप लगा सकते हैं। या तो वह लगाइए जहाँ द्वारकाधीश सुदामा के चरण धो रहे हैं। सुदामा ऊपर बैठे हुए हैं, द्वारकानाथ चरणों में बैठे हुए हैं। वह तस्वीर आप लगाइए जहाँ आप लोगों का रेस्पेक्ट, स्वागत करते हैं, लोग आके बैठते हैं, जहाँ आपके सोफे पड़े हैं, वहाँ एक दीवार पर वो लगाइए। या फिर एक दूसरी तस्वीर और लगा सकते हैं जिसमें माता सबरी प्रभु श्री राम जी को अपने बेर खिलाती है। वह तस्वीर आप लगाइए। और अपने शयन कक्ष में वो तस्वीर लगाइए जहाँ भगवान से सैया पर लेटे हुए हैं और चरणों में
माता लक्ष्मी बैठी हुई है। ये तस्वीर लगाइए, अपनी रसोई में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाइए। आनंद हो जाएगा, एक बार आप करके देखें। आपके घर के दरवाजे के ऊपर भगवान गणेश जी का चित्र लगा हुआ हो, आप घर में प्रवेश करें तो एक बार दृष्टि भगवान गजानंद भगवान गणपति के ऊपर पड़ जावे, ऐसा कुछ कर सकें, आनंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ से चर्चा हनुमान जी के 12 नामों की मैं बात आपको कर रहा हूँ। यह 12 नाम बजरंगबली के हमें काल के काल में भी हमें सुरक्षित रखते हैं। दुनिया राम का जप करती है और हनुमान वो हैं राम जिनका जप करते हैं। और मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो यहाँ तक कह दिया, हे कपि मैं तुझसे ओरण नहीं, मैं तुमसे ओरण नहीं हो सकता। और राम जी आज भी हनुमान के ऋणी हैं। चित्रकूट में एक संत कहते हैं कि राम जी तो हनुमान के ऋण से ओरण तब हो पाएंगे जो हनुमान जी ने किया है वो राम जी करें। हनुमान जी ने क्या किया? राम जी की गृहिणी माता जानकी का पता हनुमान जी ने लगाया। तो संत विनोद में कहते हैं कि हनुमान जी करें शादी, उनकी पत्नी का होवे हरण और राम जी उसका पता लगा करके आवे, तब ही राम हनुमान के ऋण से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो राम जी के ऊपर से हनुमान का ऋण कभी उतर नहीं सकता। हनुमान की बातें करता हूं तो मैं आंखें द्रवीभूत होती हैं। ऐसे बजरंगबली श्री हनुमान हैं जिनकी चर्चा एक 3 घंटे के लिए मुझे औरंगाबाद की पावन धरती से यह सौभाग्य मिला है। यह भगवान का बनाया हुआ कोई नियम है। सृष्टि के आरंभ में ही ये लिख दिया गया होगा कि कौशिक महाराज के द्वारा 28 अगस्त 2022 दिन रविवार को और अग्रसेन भवन में एक 3 घंटे का ये आयोजन होने वाला है। हमें तो अब पता लगा, लेकिन ये लिख बहुत पहले से दिया था। भाग्य है कि हम रविवार के दिन हनुमान 3 दिन में आते, बहुत ज़्यादा प्रसन्न, शनिवार मंगलवार रविवार, क्योंकि रविवार उनके गुरुदेव का दिन है जो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। हनुमान जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए कुछ ऐसी ही चर्चा मैं आपसे करने के लिए जा रहा हूं। हनुमंत लाल जी को आज क्या कह दिया? कहा जामवंत जी कहते हैं, कही रीछ पद सुन हनुमाना, काच प्रसाद रहे हो बलवाना। तुम चुप क्यों? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा अवतार ही प्रभु राम के लिए हुआ है। राम काज लग तब अवतार। और जैसे ये कहा कि तुम्हारा अवतार राम के लिए हुआ है, उसी समय हनुमान जी ने एक जयकारा लगाया, कहा जय श्री राम। जय श्री राम की आवाज करते हुए बजरंगबली हनुमत लाल जी महाराज खड़े हो गए और क्या कहने लगे? हनुमान जी कहने लगे जामवंत जी को कि ये बताइए, कबसेन संग संहार निश्चर राम सीता यानी है, त्रिलोक पावन सुरमन नारदाद बखानी है। कहा कि मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है। जामवंत जी को हनुमान कहने लगे, आप कहें तो सीता माई को पीठ पर बिठाकर राम जी के चरणों में ला करके उतार दूं, और आप कहो तो पूरी लंका को उखाड़ करके मैं समुद्र में जाकर के डुबा दूं, और आप कहो तो रावण को इतना मारो रावण के लिए रोने वाले भी जिंदे न रहें। आप बताइए कि मुझे 3 में से कौन सा काम करना है, या तीनों के तीनों करने हैं? आप मुझे बताइए। आप कहें तो लंका को उखाड़ करके समुद्र में डुबा दूं, आप कहो तो रावण को मार दूं, उसके लिए कोई रोने वाला ना रहे, और यदि आप कहें तो सीता माई को पीठ पर बिठाकर राम जी के चरणों में ला करके उतार दूं। मुझे 3 में से कौन सा करना है, मेरे लिए आज्ञा दीजिए। तब जामवंत जी ने कहा, तुम चौपट करके ही छोड़ोगे, 1.5 बुलंदा आगे बोलते हो। तीनों में से एक भी तुम्हें नहीं करना, ना तो लंका को उखाड़ना है और ना तुम्हें राक्षस मारने हैं। राक्षसों को तुम ही मार दोगे तो राम जी जाके फिर क्या करेंगे? और ना जानकी माता को तुम्हें लेकर के आना है, सिर्फ और सिर्फ पता लगा करके, समाचार लेकर के प्रभु के पास में लौट करके आ जाना है। हनुमान रामादल का वह भगत है जो कोई न कर सके, वह बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी करते हैं। और हनुमान जी का सहयोग जिसने ले लिया, सुग्रीव का जीवन बन गया हनुमान जी की वजह से।
और हनुमान तो वो हैं जो एक न एक दिन आपके इष्ट से आपको मिला देते हैं, चाहे आप शंकर के भक्त हैं, चाहे आप राम जी के भक्त हैं, चाहे आप कन्हैया के भक्त हैं। हनुमान वो हैं। और वृंदावन में कृष्ण के अनुयायी लोग रहते हैं और वहां भी हनुमान जी अपना काम कर रहे हैं। सिंह पौर हनुमान जी बन के बैठे हैं। कभी आप वृंदावन में जाएं तो इन हनुमान जी का दर्शन जरूर करना। एक जगह पर मुझे अपने विद्यार्थी काल में 1.5 महीना रहने का सौभाग्य मिला। भैया कोई प्यासा नहीं, आप बैठिए, डिस्टर्ब हो रहा है कथा में, आप बैठ। पानी पिएंगे आप? है ना? पीऊंगा ना पीने दूंगा, बैठे रहो आराम से। हाँ, अभी कथा पी लो। सिंहपौर हनुमान जी, इनके बगल में गोविंद देव जी का मंदिर है। ये कैसे प्रकट हुए? गोविंद देव जी का मंदिर है जिसके ऊपर दिया जलता था तो उसकी रोशनी दिल्ली तक पहुंचती। रंगजी मंदिर के सामने गोविंद देव जी का मंदिर, बहुत ऊंचा था यह मंदिर। औरंगजेब को पता लगा कि हिंदुओं का एक इतना बड़ा मंदिर है वृंदावन में जिसकी रोशनी दिल्ली तक आती है, और ये खुद अपने अनुयायियों को लेकर के वह हो गया और इसने मंदिर की गुम्मटें उतारना शुरू कर दिया, मंजिलें उतारना शुरू कर दिया। महात्मा लोग रो रहे थे। महात्माओं ने कहा कि हनुमान जी महाराज, क्या आप अयोध्या के लोगों की रक्षा करेंगे? क्या आप यहां रक्षा नहीं करोगे तो धरती फाड़ करके आज बंदर बंदर प्रकट हो गए। और इतना उसको खदेड़ा कि औरंगजेब स्थान छोड़ करके भागा। और उसी स्थान पर देखते देखते सभी साधुओं ने देखा, थोड़ी ही देर में भगवान बजरंगबली हनुमंतलाल जी एक पत्थर की प्रतिमा के रूप में प्रकट हो गए। और वो सिंहपौर हनुमान जी आज भी श्री वृंदावन, जितने भी वहां कन्हैया के साधक लोग हैं उन्हें हनुमान जी का अनुभव होता है। और हनुमान जी ने उन्हें भगवान गोविंद का दर्शन कराया। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हो, उनकी शरण में हो तो एक दिन हनुमान आपको आपके भगवान से मिला देंगे, पक्का है। सुग्रीव के ऊपर बड़ी कृपा करी उन्होंने। सुग्रीव तो बड़ा डरपोक भगत है, लेकिन उसमें एक योग्यता है, उसने संत हनुमान के चरण नहीं छोड़े। जीवन में जो छूटे तो छूट जाए, लेकिन जीवन में महापुरुषों को मन छोड़ना, माता पिता को मन छोड़ना, हमने ग्रंथों में पढ़ा है, इससे बड़ा भगवान नहीं। तरक्की दिन दूनी रात्रि चौगने के रूप में होगी। माता पिता गुरु भगवान ये सब धरती के देवता। लेकिन वर्तमान समय का दुर्भाग्य है कि आज माता पिता बच्चों से भयभीत हैं। बच्चों से माता पिता डरते हैं। माँ बहुत भयभीत होती है, बोल नहीं पाती। इसलिए नहीं बोल पाती कि इतना क्रोध करके, इतना डांट करके बोलता है। और याद रखना, बच्चों की तरफ से जब माता पिता के दुख भरे आंसू जमीन में गिरेंगे, जीवन का भाग्य लोटपोट हो जाएगा। आप माता पिता को निर्भय कीजिए। और मैं तो कहूंगा, जिनके पास पिता है मां नहीं है, उस वृद्ध पिता की इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि उस पिता को यह ध्यान ही ना रहे कि बच्चों की मां के बिना में तकलीफ में। मैं कहूंगा यही आपके लिए घर में 4 धाम होंगे, यही आपके लिए बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा होगी। घर में मां है, पिता नहीं है। आप नहीं जानते होंगे उस देवी को जीना कितना मुश्किल होता है, ये वही जानती है। घर में मां है, पिता नहीं है, उस मां की इतनी सेवा करना, उसकी आंख में से दुख के आंसू ना आवे, उसको याद ना रहे कि बच्चों के पिता के बिना मैं दुखी हूं। मुझे तो ऐसा लगेगा कि संपूर्ण तीर्थ आपके घर में वास करते हैं। आज माता पिता बड़े दुखी होते हैं। माता पिता की सेवा भगवान की सेवा से बढ़ करके, ऐसा कि हमने अष्टादश पुराणों में यह पढ़ा। आज माता पिता भयभीत हैं, बच्चों के सामने बोल नहीं पाते। और याद रखना, लोग कहते हैं बहू पूछती नहीं है, बहू का राज्य है, बहू का शासन है। और मैं तो निवेदन करता हूं, जिस पुत्र का माता पिता के प्रति पूरा झुकाव होता है, बहू उस घर से कभी भी बाहर नहीं हो सकती। बहू भले ही आपकी बात ना मानती हो, लेकिन बहू आपके बेटे की बात जरूर मानती है। ये तो सब दिखावा, इन दोनों में भारी प्रेम है। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। आप इनके चक्कर में, इनकी लड़ाई झगड़ाई में आप मत पड़ जाना। ये सुबह लड़ लेंगे, शाम तक इनका कंप्रोमाइजन समझौता हो जाएगा, आप मत पड़ जाना इनके बीच में। जिन बच्चों का झुकाव
माता पिता के प्रति पूर्ण रूप से होता है, उस घर की बहुआं कभी भी बाहर नहीं जा सकती। बाहर जाने का मतलब है उन वृद्धाओं की तरफ से उनका मन मस्तिष्क कभी दूर नहीं हो सकता। बात तो बोलने के लिए बहुत है, मुझे हनुमान जी का चैप्टर कहना है, लेकिन फिर भी मैं एक बात निवेदन करना चाहूँगा और मैं खुले मंच से बोलता हूँ कि आज माता पिता बहुत भयभीत हैं और आप अच्छी संतान तब हैं जब आप अपने माता पिता को निर्भय कर दें। आपकी तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का भय ना रहे। आप माता पिता से ऐसे बात कीजिए जैसे मंदिर में आप स्तुति कर रहे हो। ये देवता है, ये ईश्वर है, ये भगवान है, और हनुमान जी के पास में यही योग्यता है। सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव भयभीत है, हनुमान उसे निर्भय करते हैं। बाली के भय से सुग्रीव इस पहाड़ी पर रहते हैं। सामने से राम जी आ रहे थे तो सुग्रीव तो एक नंबर का भगोड़ा आदमी, सुग्रीव ने हनुमान को कहा कि लगता है कि दुश्मन आ रहा है। हनुमान जी एक ब्राह्मण का भेष बना करके राम जी को सामने पहुंचे। ब्राह्मण ही क्यों? ब्राह्मण एक व्यापक शब्द है। ब्राह्मण के अंदर परिपक्व ब्रह्मत्व है, ईश्वर के प्रति चिंतन है। जब तक ये भावना नहीं होगी उसके पास चरित्र है, उसके पास साधना, ये चीजें नहीं होंगी तो भगवान को कैसे पहचाना जाएगा। और उसी समय जब बजरंगबली हनुमतलाल जी ब्राह्मण बन करके पहुंचे तो राम जी ने तो सब पहचान ही लिया, और राम जी ने पूछ भी लिया तुम कौन हो। तब हनुमान रो पड़े। हनुमान जी ने कहा मैं पूछूं आप कौन हैं तो न्याय है, हम संसारी जीव हैं। हनुमान जीव नहीं है, संसारी भगवान है, लेकिन जो विशेष होते हैं वो अपनी महिमा नहीं गाते। सो माया बस फिरे भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। माया के बसीबुद जीव आपको भूल जाता है, लेकिन आप पूछें कि तुम कौन हो तो भगवान अन्याय हो जाएगा। मैं आपका दास हूं, मैं आपका भगत हूं। राम जी ने हनुमान जी को अपने कंठ से लगा लिया और कहा हनुमान तुम मेरे लिए लक्ष्मण से दूर